हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 131 यानी कि कैलकुलस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न का अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक में जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, सभी डेफिनेशंस और थ्योरम आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है उसके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के बकायदा लेक्चर्स होंगे उसी तरीके से आपको जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने एग्जाम के पर्पज़ से। इसके साथ ही आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। और आपका जो सिलेबस है, आपकी जो बुक्स है, दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे आपको एक क्रैश कोर्स करवाया जाएगा जिसमें आपके पूरे कोर्स का रिवीजन होगा। जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे एक महीने पहले करवाया जाएगा और ये क्रैश कोर्स आपका फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है इसेंशियल प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। और यूनिट फर्स्ट का भी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, अदरवाइज केवल लेक्चर फॉलो कीजिएगा, आपको किसी बुक को ओपन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। यहाँ पर वो सभी टॉपिक दे रखे हैं जो आपके यूनिट फर्स्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने। हम लोग किस तरीके से स्टडी करेंगे इस यूनिट फर्स्ट के पूरे सिलेबस की। यहाँ पे जितने भी ये टॉपिक लिखे हैं ना, सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो थ्योरम हो, चाहे आपके वो एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे हम आपको करवाने वाले हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे ना, वो हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चलेंगे। इससे कि आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आपने चैप्टर फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश कर लिया है और चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिजिट नंबर और नंबर सिस्टम। और इसी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्या, टाइप्स ऑफ नंबर और नंबर सिस्टम। ये टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैथ्स की कोई सी भी बुक पढ़े, मैथ्स का कोई सा भी टॉपिक पढ़े, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, नंबर किसे कहते हैं और नंबर के कौन कौन से और कितने टाइप्स होते हैं, बेसिक नॉलेज आपको ये पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए हमें आपको ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ाना होगा। देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हमारा सेकंड टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेट्स एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके एग्जाम्पल को समझेंगे कि हम सेट को कैसे पहचान सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी किसी भी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड होंगे। पहला मेथड क्या होगा आपका, वर्ड फॉर्म, जिसे हम लोग सेंटेंस फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं। इन्हें ऐसा क्यों बोलते हैं, इनका ये नाम क्यों है, ये भी हम आपको लेक्चर के साथ साथ बताते हुए चलेंगे। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे। देन थर्ड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पे जो तीन फॉर्म दे रखी है आपको सेट को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, आपको ना तीनों फॉर्म को आपस में एक दूसरे में चेंज करना भी आना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको कोई सेट पहले फॉर्म में दे रखा है यानी फर्स्ट फॉर्म में दे रखा है,
वर्ड फॉर्म या सेंटेंस फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है, तो आपको उस सेट को सेकंड फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, या फिर उस सेट को आपको थर्ड फॉर्म मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से तीनों में से कोई भी एक फॉर्म दी होगी तो बाकी दोनों फॉर्म में आपको कन्वर्ट आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों है, जैसे जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे आपको खुद समझ में आता रहेगा। ठीक है, टॉपिक को स्किप मत करना। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठना, लेकिन टॉपिक को स्किप मत करना। थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे यहाँ पे एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, है ना। उसके बाद फिर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में इनमें से डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेट लिखे हैं ना, जितने भी सेट लिखे हैं, किसी भी सेट के बारे में एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि सिंगलटन सेट क्या होता है उसका एग्जाम्पल दो, या फिर इक्वल सेट क्या होता है, फिर प्रॉपर सेट क्या होता है उसका एग्जाम्पल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। लेकिन इन सेट का यूज होगा आने वाले उन टॉपिक्स में जो टॉपिक आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हम आपको दिखा देंगे कि आने वाले टॉपिक में एम्प्टी सेट भी यूज होगा, वर्ड सिंगलटन सेट भी यूज होगा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सब सेट सब यूज होगा। तो उन क्वेश्चंस को आप तभी कर पाओगे जब आपको इनकी मीनिंग पता होगा, इनका कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम किसे कहते हैं और वेन डायग्राम के क्या क्या एप्लीकेशन या फिर यूजेस हैं। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी सेट के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। आपकी ये सारे ऑपरेशन दे रखे हैं, जैसे पहला क्या दे रखा है आपका यूनियन, दूसरा क्या दे रखा है आपका इंटरसेक्शन, तीसरा आपका डिफरेंस या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, चौथा आपका कॉम्प्लीमेंट जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, और आपका पांचवा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपकी बुक में ना ये कॉम्प्लीमेंट वाला सबसे पहले दे रखा है ना, उसके बाद फिर आपका इंटरसेक्शन दे रखा है, फिर आपका यूनियन दे रखा है। तो बुक में ऑर्डर अलग है, लेकिन हम अपनी तरफ से ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसकी जरूरत पहले होगी वो पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे जब हम पढ़ेंगे ना यूनियन पढ़ेंगे, तो यूनियन से रिलेटेड आपको थ्योरम नंबर 2 भी पढ़नी होगी। ठीक है, जब इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड आपको थ्योरम नंबर फर्स्ट भी पढ़नी होगी। ठीक है, और हर टॉपिक के साथ साथ जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, वो भी हम आपको साथ ही साथ में करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा टॉपिक नंबर 6, लॉज ऑन ऑपरेशन। अभी हमने पीछे जो लॉ पढ़े ना इतने सारे, ये वाले यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारे लॉ, इन सभी लॉ से रिलेटेड, इन सभी ऑपरेशन से रिलेटेड आपको कुछ लॉ पढ़ने हैं। सबसे पहला वाला लॉ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिलेटेड आपको दो थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4। देन टॉपिक नंबर 7 एक और लॉ है, लॉ ऑन ऑपरेशन, वो है हमारा डी मॉर्गन लॉ, और डी मॉर्गन लॉ से रिलेटेड आपको पढ़नी होगी थ्योरम नंबर 5। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे डिजिट किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं और नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। जब हम ये सीख लेंगे, फिर इसी के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं टाइप ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स के कितने कौन कौन से टाइप होते हैं, या फिर नंबर सिस्टम के कौन कौन से और कितने टाइप होते हैं। हम आपको फिर बता देते हैं, ये वाला आपको जो टॉपिक दे रखा है ना, ये टॉपिक आपके केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप मैथ्स का कोई सा भी टॉपिक, कोई सी भी बुक पढ़ें, तो आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर। ठीक है, नंबर किसे कहते हैं और नंबर के कौन कौन से टाइप होते हैं। अगर आपको ये दोनों चीजें पता होगी ना, तो आप आने वाले मैथ के सभी टॉपिक को इजिली कवर कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक, डिजिट, नंबर और नंबर सिस्टम। इसमें से सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक सीखेंगे, डिजिट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ लीजिएगा, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि डिजिट किसे कहते हैं, ठीक है, डिजिट किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, और आपका 9। तो यानी 0 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर होते हैं ना, उन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई भी आपसे डिजिट पूछता है कि डिजिट किसे कहते हैं,
डिजिट केवल कितने होते हैं? टोटल 10 डिजिट होते हैं। टोटल कितने हमारे पास होते हैं? 10 डिजिट होते हैं कहाँ से कहाँ तक होंगे 10 डिजिट हमारे पास? जीरो से लेकर, एक सेकंड बच्चों, 0 to 9। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या था? पहला वाला हो गया डिजिट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर किसे कहते हैं। जनरली नंबर कैसे होते हैं आपने देखे होंगे, देखो जरा। जनरली नंबर कैसे होते हैं? इस तरीके से ये होते हैं ना, 1 डिजिट नंबर, है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं? 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर कैसे होते हैं? कुछ ऐसे ही तो होंगे। जैसे जीरो, जीरो एक 1 डिजिट नंबर है। वन भी क्या है? एक 1 डिजिट नंबर है। टू भी क्या है? 1 डिजिट नंबर है। तो ये 9 तक के नंबर सारे क्या होते हैं? 1 डिजिट नंबर होते हैं। अगर हम दूसरी बात करें 2 डिजिट नंबर की, तो 2 डिजिट नंबर कैसे होंगे जनरली? ठीक है, 2 डिजिट में कैसे हो? जैसे 10 हो गया आपका, 11 हो गया हमारे पास, है ना, 23 हो गया, 68 हो गया, ऐसे करके 99 तक। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको कि 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, जिसमें 2 डिजिट होती है। जैसे पहले वाले में क्या है? 1 और 0, दूसरे में 1 1, 23 में 2 और 3, 68 में 6 और 8, ये हो गए 2 डिजिट नंबर। सेम इसी तरीके से आप कितने भी नंबर्स डिजिट फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मान लो हमने कर दिया 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, तो इसमें आप क्या लिखोगे? कोई भी लिख दो यार, जैसे 5 3 2 4 1, ये क्या है? 5 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से आप किसी भी टाइप के डिजिट को नंबर को लिख सकते हो उनके डिजिट के अकॉर्डिंग। देन नोट करके ये भी देखो, आपने और भी नंबर के टाइप देखोगे कैसे। जैसे आपने देखा होगा ना, यहाँ पे एक सेकंड बच्चों, हाँ, जैसे आपने कहा होगा पॉइंट वाले नंबर है ना, जैसे 0.2, 0.3। अभी हम इन सभी नंबरों को एक पैटर्न में भी लगाएंगे, परेशान मत होना इस चीज़ के लिए, ठीक है। जो हम लोग किसमें पढ़ने वाले? इसमें पढ़ेंगे, किसमें? नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो ये क्या, जैसे 0.2, 0.3, 2.5, जिसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। दूसरा आप लोग जैसे करोगे ना, रैशनल नंबर, जैसे 3/7 हो गया, 9/10 हो गया, ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। या फिर आपने और देखा होगा ई रैशनल नंबर, √2, √3, √5, ये क्या होगा? ई रैशनल नंबर्स हो गए, है ना। या आपने ऐसे भी नंबर देखेंगे जो नंबर रिपीट होते हैं, जैसे 3.222, ऐसे रिपीट होते जाते हैं, है ना। तो ये भी सारे क्या है? नंबर्स हैं। तो आई थिंक आपको नंबर समझ में आ गया होगा। कौन सा? 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, इस तरीके से भी नंबर होते हैं। और नंबर ऐसे भी होते हैं, डेसिमल नंबर, रैशनल नंबर, ई रैशनल नंबर, रिपीटिंग नंबर। और अब हम क्या करेंगे? इन सभी नंबर को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाएंगे, है ना। ऑर्डर से क्या मतलब है? देखो अभी, एक सेकेंड। अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया? सबसे पहले डिजिट किसे कहते हैं, ये भी सीख लिया। नंबर किसे कहते हैं, ये भी सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, है ना। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? देखो, जब भी हम एक जैसे नंबरों को एक साथ रखते हैं ना, तो उसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पहला वाला हमारा हो गया एन। एन क्या? हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम है। नेचुरल नंबर सिस्टम में कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5, ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके नेचुरल नंबर सिस्टम कहलाएंगे। आपने बेसिक सीखा होगा। सेकेंड मान लीजिए आपका क्या होता है? होल नंबर सिस्टम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर नेचुरल नंबर के बाद आपने होल नंबर क्यों लिखा? अभी हम आपको सभी नंबर सिस्टम के ऑर्डर को भी बताएंगे कि सबसे पहले कौन सा नंबर सिस्टम होगा, उससे छोटा कौन सा नंबर सिस्टम होगा, उससे छोटा कौन सा नंबर सिस्टम होगा, वो सब बताएंगे। तो होल नंबर सिस्टम में कौन से नंबर आते हैं? जीरो से आते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे आते हैं। और आप परेशान मत होना कि आपको कौन कौन से नंबर सिस्टम याद करने पड़ेंगे। जिस चैप्टर के साथ साथ जौन सा नंबर सिस्टम, जौन सा नंबर आपके सामने आएगा, उसे आप सीखते हुए चलना, ठीक है। देन थर्ड, उसके बाद क्या होता है आपका इंटीजर, जिसे हम लोग आई से भी शो करते हैं और जिसे हम लोग जेड से भी शो करते हैं, किसी से भी शो कर सकते हो। इसमें क्या होता है? इसमें जीरो होता है, +-1 दोनों होते हैं, +-2, +-3 ऐसे नंबर होते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर। अब ध्यान रखना बच्चों, एक बात ध्यान रख लो, जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके से हम लोग नेचुरल नंबर को, होल नंबर को और इंटीजर को ऐसे लिखकर शो कर सकते हैं ना, उस तरीके से हम लोग रियल नंबर को लिखकर शो नहीं कर सकते। तो परेशान मत होना, जब हम रियल नंबर वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम आपको सिखा देंगे कि रियल नंबर को किस तरीके से शो करते हैं। रियल नंबर को शो करने के लिए आपको इंटरवल के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास होता है क्या? हमारे पास होता है फिफ्थ में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगेन सेम इसी तरीके से जैसे हम बाकी सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम जनरली तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी शो नहीं कर सकते। इसको भी हम किसके थ्रू शो करेंगे? इंटरवल के थ्रू।
और इसके साथ ही हम लोग इस नंबर सिस्टम को सेट के थ्रू भी शो करेंगे। सेट के थ्रू भी हम इन नंबर सिस्टम को शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी नंबर सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, जैसे आपने ये सीखा होगा ना इवन नंबर सिस्टम, तो इवन में कौन कौन से आते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, है ना, 8 हो गया, ये क्या हो गया, इवन नंबर सिस्टम हो गया। देन हो गया हमारे पास ऑड नंबर सिस्टम, जिसमें केवल ऑड नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 7, ये होता है हमारे पास ऑड नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सभी नंबर सिस्टम का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर से मतलब है सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा होता है, उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा, ये सब सीखेंगे। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे करते हैं, देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, टाइप ऑफ नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। अभी आपने क्या सीखा, आप लोगों ने जनरली वैसे पता होगा, नोट बता देते हैं नोट करके। आप लोगों ने स्कूल लेवल पे कई बार देखा होगा, नेचुरल नंबर होता है ना, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल को टी से शो करते हैं ना, और इवन नंबर सिस्टम होता है, ऑड नंबर सिस्टम होता है, प्राइम नंबर सिस्टम होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। इन सभी नंबर सिस्टम को हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना होता है। ठीक है, ऑर्डर में लगाने का क्या मतलब होता है, अभी देखो जरा, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोटिस करना बहुत आराम से, देखो टाइप्स ऑफ नंबर में, है ना, सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग सी से शो करते हैं। दुनिया भर के जितने भी नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे नेचुरल नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर सिस्टम में जीरो तो नहीं होता है ना, लेकिन होल नंबर सिस्टम में जीरो भी इंक्लूड होता है ना। जैसे यहाँ पे देखो, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, जबकि नेगेटिव नंबर किस में होते हैं, इंटीजर में होते हैं ना। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसमें दुनिया भर के आपको सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे, जिसको हम लोग सी से शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रियल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है इमेजरी नंबर सिस्टम। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम इमेजनरी नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग आई से शो करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारा फोकस किस पे होगा, रियल नंबर सिस्टम पे, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं। रियल नंबर सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होगा हमारा, इंटीजर, जिसको हम लोग आई से शो करते हैं। दूसरा क्या होगा हमारा, डेसिमल, जिसको हम लोग डी से शो करते हैं। ठीक है, तो बात सबसे पहले हम लोग इंटीजर और डेसिमल नंबर पे कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखा है इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर। अभी देख लो, हम आपको तुरंत अभी बताने वाले हैं इनके टाइप्स और इनके डिटेल में। ठीक है, जैसे ये देखो, इंटीजर दे रखा है, इसको हम लोग आई से शो करते हैं, हम लोग इसे जेड से भी शो करते हैं। इंटीजर में कौन से नंबर होते हैं, सेंटर में क्या होता है, जीरो, ये सब याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है, राइट साइड में क्या होता है, ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर होते हैं ना। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस, या फिर आप इसे जेड प्लस भी शो कर सकते हो। आई प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देन ये वाला क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर से हम लोग आई नेगेटिव से शो करते हैं, या फिर इसे हम जेड नेगेटिव से भी शो कर सकते हैं। ये सिंबल्स याद रखना, आगे काम आएंगे कंफर्म। ठीक है, तो तीन टाइप के हो गए, पहला क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर, आई नेगेटिव सेम वही लिखा है, या फिर जेड नेगेटिव भी आप कर सकते हो, इसमें सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। फिर आपका क्या होता है, जीरो, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, जीरो होता है। उसके बाद हमारे पास होगा पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हम आई पॉजिटिव से या फिर जेड पॉजिटिव से शो करते हैं, जिसमें सारे सारे पॉजिटिव नंबर हो गए 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और ध्यान से देखो जरा, ये पॉजिटिव नंबर किसके जैसे दिखते हैं, नेचुरल नंबर के जैसे तो दिखते हैं। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होते हैं हमारे पास, वो नेचुरल नंबर ही होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू नेचुरल नंबर, से हम लोग एन से शो करते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, जब हम पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को मिला के लिख देते हैं, ये देखो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इसमें हमने जीरो को मिला के लिख दिया, उसको हम लोग किससे शो कर रहे हैं, डब्ल्यू से शो कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और देन नेक्स्ट बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल का मतलब क्या होता है, एक ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल यानी पॉइंट लगा हो। जैसे इसे देखो, ये क्या लिखा है, 0.345, 0.576, 3.13546 एक्सेट्रा। इस तरह के नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं। दो टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। पहला क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब होता है एंड, यानी ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें लास्ट का डिजिट होता है। जैसे इस वाले में लास्ट का डिजिट कौन सा है, 4। इसमें लास्ट का डिजिट कौन सा है, वीडियो को पॉज करके देखो, 0.576, इसमें 6 हो गया। इसमें लास्ट का डिजिट कौन सा है, इसमें भी 4 है ना, वीडियो को पॉज करके देखना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉट एंड, ऐसे डेसिमल नंबर जिनका एंड नहीं होता है ना,
नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी एनटीडी। एन मतलब नॉट, टी मतलब टर्मिनेटिंग, डी मतलब डेसिमल। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, ये तो लिखा है 0.33 और आगे डॉट डॉट लगा, इसका मतलब होता है कि जीरो के बाद कितने थ्री है ये हमें नहीं पता है। सेम बाकी वीडियो को पॉज करके देखो, हर किसी का आगे क्या लिखा है 0.5757 और डॉट 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 लगा होगा। वीडियो को पॉज करके देखो आराम से। ठीक है, तो नौ एनटीडी जो नंबर होते हैं, एनटीडी वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिपीट वाले एनटीडी, है ना, एक होता है नॉट रिपीट वाले एनटीडी। रिपीटिंग वाले ये वाले देखो, इसमें को पॉइंट के बाद सारे रिपीट हो रहे हैं 0.333, है ना, या फिर फोर के बाद 4.57575757, या फिर ये वाला देख लो, सेवन के बाद 7.135 रिपीट हो रहे हैं सारे। देखो एक तो एनटीडी है मतलब डॉट डॉट लगा हुआ है, फिनिश भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं, यानी रिपीटिंग एनटीडी नंबर। ठीक है इतना। देन नेक्स्ट उसके बाद सेकंड वाला देखो, हमारे पास सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास, नॉन रिपीटिंग नॉन एंटिटी, मतलब ना तो वो रिपीट होंगे ना तो वो एंड होंगे। देखो वीडियो को पॉज करो, देखो ये रिपीट नहीं हो रहे बिल्कुल भी, 0.34558859 ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना ये एंड हो रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से देखना। और नॉट रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग एंटिटी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो जब इरेशनल नंबर वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें हम आपको नॉ एंटिटी नंबर को, जो नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं ना, इनको हम सिखाएंगे डिटेल में इरेशनल वाले चैप्टर में। सेम इस तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिपीटिंग एंटिटी नंबर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो जब हम रैशनल नंबर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, जैसे जो आपके जनरली यूज होंगे, नेचुरल नंबर सिस्टम एन, होल नंबर सिस्टम डब्ल्यू, इंटीजर आई या फिर जेड कर सकते हो। दो टाइप के इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस या फिर जेड प्लस, है ना, ज़्यादातर आपको जेड प्लस शो दिया होगा आपकी बुक में। नेगेटिव इंटीजर आई नेगेटिव। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, रियल नंबर आर से शो करते हैं, वो भी दो टाइप के होंगे, रैशनल नंबर क्यू और ई रैशनल नंबर टी, है ना। जनरली सिंबल ई रैशनल का टी होता है, अगर आपकी बुक में कोई क्वेश्चन में कोई दूसरा सिंबल दिया है वो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्चुअली बच्चों ए टू लेकर जेड टोटल 26 ही तो लेटर होते हैं और हमें बहुत सारे सिंबल यूज करने पड़ते हैं, तो कहीं कहीं पर एक ही सिंबल के दो दो नाम होते हैं, तो वो बुक में मेंशन होगा कि इस सिंबल का मतलब क्या है, जैसे आपने टी का मतलब ई रैशनल लिखा होगा। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, तो रियल नंबर सिस्टम का भी अपना एक चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का भी अपना एक चैप्टर है। इसके साथ ये भी होगा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट। परेशान मत होना कि इतने सारे नंबर सिस्टम है, जिस चैप्टर में जौन सा नंबर सिस्टम आएगा वो हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, कौन सा फर्स्ट टॉपिक, डिजिट, नंबर और नंबर सिस्टम, ये कंप्लीट हो गया है। टाइप्स ऑफ नंबर और नंबर सिस्टम ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये टॉपिक कैसा था, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए था। ठीक है, ध्यान रखना इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं आएगा, ये टॉपिक हमने अपने साइड से एक्स्ट्रा पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि हमने ये टॉपिक अपने साइड से एक्स्ट्रा पढ़ाया था, तो आपकी जो इग्नू की बुक है उस बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं होगा। जिस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में एग्जाम्पल या एक्सरसाइज होगा वो हम आपको साथ साथ में करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये आपकी बुक में इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेट किसे कहते हैं, सेट की डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे देखेंगे। इसके साथ देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसी सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी सेट को तीन तरीकों से रिप्रेजेंट करना है, वर्ड फॉर्म जिसे हम लोग कैसे बोलते हैं, सेंटेंस फॉर्म या फिर स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये भी हम आपको बताएंगे साथ में। दूसरा हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये भी साथ में बताएंगे। थर्ड हमारा देखा है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं ये भी हम आपको साथ में बताएंगे। और ध्यान रखना यहाँ पे जितनी भी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों फॉर्म को ही आपस में चेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चाहे वर्ड फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हमारे सेकंड टॉपिक के साथ, सेट एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट।